बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा ऐसी जगह है जहां पर 70,000 फरिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं। जो भी हाजी इस जगह दुआ करता है उसकी हर दुआ पर आमीन कहते हैं। खाना काबा की मुकद्दस सरजमीन हजारों साल से मोजज़ात से भरी पड़ी है, जिनको देखकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कोई तो है जो इस निजाम को चला रहा है, कोई तो है जो सूरज को मशरक से निकालकर मगरब की तरफ ले जाता है। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली माई हलीमा को उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया। उसके पास एक भैंस थी, वो उसको लेकर रेलवे स्टेशन पर रहने लगी। सारा दिन उसको चराकर उसका दूध निकालकर गुजर बसर करती। दोस्तों, माई हलीमा ने रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी झोंपड़ी बना रखी थी। उसकी सर्दी और गर्मी उसी झोंपड़ी के अंदर गुजरती। वो सख्त सर्दी में फटी हुई रजाई के अंदर लेटी थी। वो सोने की कोशिश कर रही थी कि एकदम से उसे ख्याल आया कि मेरी तीनों भैंसें कहीं सर्दी से ना मर जाएं। लिहाजा उसने जल्दी से रजाई को पीछे किया। सख्त सर्दी में उसे अपनी नहीं बल्कि भैंसों की फिक्र थी। वो झोंपड़े के अंदर गई जहां पर तीनों भैंसें आपस में जुड़कर बैठी थी और सख्त सर्दी से कपकपा रही थी। लिहाजा उसने रजाई को भैंसों पर दे दिया और खुद सर्दी की वजह से कांपने लगी। माई हलीमा की उम्र 60 साल के करीब थी। वो दोबारा चारपाई पर आकर लेट गई। नीचे का बिस्तर उसने ऊपर ले लिया। माई हलीमा सारी रात सख्त सर्दी की वजह से कांपती रही। उसके दिल में जज्बा ईमानी इस कदर बुलंद था कि वो सब कुछ सहती रही। उसने फैसला किया था वो तीनों भैंसों को बेचकर पैसे इकट्ठे करके हज पर जाएगी और खाना काबा के सामने खड़े होकर खूब दुआएं करेगी। दोस्तों, उसकी जुबान से यही अल्फाज अदा होते, या अल्लाह मेरी सारी दुनिया ये तीनों भैंसे हैं, मैं इनको बेचकर हज पर जाना चाहती हूँ, लिहाजा तू मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। मुझे हज से पहले इस दुनिया से लेकर ना जाना। मैंने बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा सिर्फ मुशक्कतें ही मुशक्कतें काटी हैं। वो 5 साल की थी जब वो गाय के गोबर को उठाती, उसको दीवार पर लगाती। ये सब काम करते हुए माई हलीमा ने जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसके वालिद ने उसकी शादी कर दी। चनाचे आगे जाकर भी उसने भैंसों की देखभाल की। दोस्तों, उसका शौहर जब भी उसकी ख्वाहिश पूछता कि तुम्हें क्या चीज पसंद है, मैं तुम्हें वही चीज ला कर दूंगा। वो अपने शौहर को कहती, नूर मोहम्मद मुझे हज करवा दे। नूर मोहम्मद उसे कहता, तू जानती है कि मेरा इतना काम नहीं कि मैं तुम्हें हज करवा सकूं। दोस्तों, वो कहने लगा कि मैं तुझे झूठे लारे नहीं लगा सकता। हाँ, मैं तुझे खर्च दिया करूंगा, तू उसको जमा कर लेना, आगे सोने रब की मर्जी। वो हमारी नियतों को बेहतर जानता है। माई हलीमा अपने शौहर को कहने लगी, इस तरह तो सालों लग जाएंगे, कहीं मैं पैसे जमा करते करते बूढ़ी ना हो जाऊं। दोस्तों, नूर मोहम्मद कहका लगाते हुए कहने लगा, मैं तुझे मशवरा देता हूँ, तू कुछ पैसे जोड़कर भैंस खरीद ले। उस भैंस पर खूब मेहनत कर, अल्लाह तबारक व तआला बरकत डालेगा। जब तुम्हारे पास काफी भैंसे हो जाएं तो इनको बेचकर हज पर चली जाना। नूर मोहम्मद की बातें सुनकर माई हलीमा बहुत खुश हुई। चनाचे उसने कुछ पैसे जमा करके एक भैंस खरीदी। साल के बाद भैंस ने एक बछड़े को जन्म दिया। माई हलीमा का बेटा बहुत कमजोर था, उसे नमूनिया हो गया। गांव में किसी के पास इलाज नहीं था। चनाचे शहर में बच्चे का इलाज करवाने के लिए माई हलीमा ने अपनी भैंस बेच दी। उसका बच्चा तो ठीक हो गया मगर उसके सारे पैसे खत्म हो गए। माई हलीमा फिर से कोशिश करने लगी कि चंद पैसे जमा हो जाएं ताकि वो भैंस को खरीद सके। दोस्तों, वो सारा साल भैंसों को पालती मगर जब हज पर जाने का वक्त आता तो कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता। कभी बेटी की शादी तो कभी घर की किसी जरूरत की खातर उसको भैंसों को बेचना पड़ता। माई हलीमा को तमाम फराइज पूरे करते करते 25 साल का अरसा हो गया। उसका शौहर नूर मोहम्मद इस दुनिया से रुखसत हो गया। शौहर के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद बेटों के रवैये आहिस्ता आहिस्ता बदल गए। इन्होंने माँ की चारपाई एक फालतू कमरे में बिछा दी। घर के तमाम अफराद उसे कबाड़ समझने लगे। उसकी बहू ने खाना पीना देना छोड़ दिया। वो माई हलीमा को कहती, तू हट्टी कट्टी है, तू अपना बोझ खुद उठा। माई हलीमा ने भैंस पाल रखी थी मगर उसका दूध बहुएं खुद इस्तेमाल करती। वो माई हलीमा को दूध तक न देती, हालांकि वो सारा दिन भैंस की देखभाल करती।
दोस्तों, अगर माई हलीमा कभी बीमार हो जाती तो वो अपनी किसी बहू को चारा डालने का कहती तो वो आगे से डांट देती, हम इस तरह के कामों के लिए फार्ग नहीं। माई हलीमा बीमारी के बावजूद अपनी भैंसों को संभालती। कुछ दिनों के बाद बेटों ने कमरा भी खाली करवा लिया। ये सुनना था कि माई हलीमा ने अपने बेटों को गुस्से में कहा, क्या मैं फालतू सामान लगती हूँ? तुम्हारा दिल जहाँ चाहता है मुझे फेंक देते हो। घर में झगड़ा शुरू हुआ तो बेटों ने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। एक बहू ने भैंस की रस्सी भी पकड़ा दी कि ये भैंस भी लेती जाओ, हमसे नहीं संभाली जाएगी। दोस्तों, माई हलीमा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव के बहुत से लोगों ने उसके बेटों को समझाने की कोशिश की, मगर उसके बेटे बात सुनने के लिए तैयार न थे कि उसकी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गई, हमारे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों, माई हलीमा ने भैंस को लिया और स्टेशन पर बैठकर रोने लगी। एक नौजवान उसके पास आकर पूछने लगा तो उसने सब कुछ बता दिया। उसके बच्चों ने उसके साथ क्या किया। नौजवान ने माई हलीमा को स्टेशन के पास एक झोंपड़ी बना दी। माई हलीमा इसमें रहने लगी। उस नौजवान को उसने खूब दुआएं दी। माई हलीमा एक अच्छे इखलाक की मालिक थी, लिहाजा आसपास के लोग उससे इंतहाई प्यार करते। एक आदमी ने माई हलीमा को देखा जो भैंस का ख्याल अपने बच्चों की तरह करती। उसको माई हलीमा पर बड़ा तरस आया। उसे पता चल गया कि माई हलीमा किसी मजबूरी के तहत यहाँ रहती है। चनाचे वो एक चारपाई, एक रजाई और कुछ जरूरत की चीजें देकर चला गया। उसकी आंखों में आंसू जारी थे कि गैर लोग किस तरह उसका ख्याल रख रहे हैं, जबकि उसके अपनों ने उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। स्टेशन पर आने जाने वाले लोग भी इसकी माली इमदाद करते रहे। बदले में माई हलीमा उनको ढेरों दुआएं देती। वक्त गुजरता गया मगर कोई भी बेटा उसका हाल पूछने के लिए नहीं आया। उसकी भैंस ने 2 बच्चों को जन्म दिया तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। माई हलीमा खुशी से हर आने जाने वाले को बता रही थी, मेरी भैंस ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। वो लोगों को कहती, ये भैंस नहीं बल्कि मेरी हज पर जाने की टिकट है। लोग अक्सर उसकी बातों की वजह से उसे पागल कहते। वो सारा दिन भैंस और उसके 2 बच्चों को संभालती। उसके जानवर इंतहाई सेहतमंद थे। एक दिन गांव का चौधरी रेलवे स्टेशन पर आकर सेहतमंद भैंसों को देखने लगा। इसके बाद उसे पता चला ये माई हलीमा की भैंसें हैं। चुनाचे उसने माई हलीमा से कहा कि मैं तुम्हें इन भैंसों का मुआवजा दे सकता हूँ, मगर माई हलीमा ने भैंस बेचने से इनकार कर दिया। उसको कहने लगी कि मैंने इन्हें अल्लाह तबारक व तआला का घर देखने के लिए पाला है। मैं अपने सोने रब का घर देखना चाहती हूँ, इसके बाद चाहे मुझे मौत आ जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं। चुनाचे चौधरी वहां से चला गया। माई हलीमा के बेटे भी घर के बंटवारे की वजह से लड़ने लगे। उनके घर का सुकून बर्बाद हो चुका था। वो इस सोच में थे कि पैसे जमा करके मजीद कमरे तामीर किए जाएं, मगर इनके पास ये काम सर अंजाम देने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन गांव के उसी चौधरी ने माई हलीमा के बेटों को बुलाकर कहा, अगर तुम अपनी वालदा की भैंस मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। बेटे चौधरी का जवाब सुनकर चौंक गए, क्योंकि इन लोगों को खबर नहीं थी कि इनकी मां के पास इस कदर आला नस्ल की भैंसें मौजूद हैं। तीनों बेटों ने फैसला किया कि हम किसी भी तरीके से मां को घर लाएंगे, हमें अम्मा की भैंसों से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। चनाचे तमाम बेटे मां के पास रेलवे स्टेशन पहुंच गए। दोस्तों, माई हलीमा उस वक्त धूप में बैठकर अपनी भैंसों की रखवाली कर रही थी। माई हलीमा ने दूर से आते हुए बेटों को देखा तो चेहरा दूसरी जानब कर लिया कि शायद उसके बेटे कहीं सफर के लिए स्टेशन पर आ रहे हैं, मगर वो सब के सब चलते हुए उसके पास आ गए। माँ के पास बैठकर अपने किए पर शर्मिंदा होकर माफिया मांगने लगे। उनकी नजर माँ की बजाय भैंसों पर ज्यादा थी। वो माँ को कहने लगे, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आप हमें माफ कर दें। आपके जाने के बाद हमारा घर वीरान हो गया। वो घर सबसे पहले आपका है, इसके बाद हमारा है। माई हलीमा उनकी नीयत को भांप चुकी थी, लिहाजा उसने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो कहने लगी, मुझे तुम्हारी और उस घर की कोई जरूरत नहीं। मैं इस जगह खुश हूँ, खुली फजा है, मैं इस जगह किसी की मोहताज नहीं। मेरे पास मेरी भैंसें मौजूद हैं जिनसे मैं दिल की बातें कर लेती हूँ। आसपास के लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं तुम लोगों के साथ हरगज नहीं जाऊंगी।
चनाचे तमाम बेटे वापस चले गए। इसके बाद माई हलीमा झोंपड़ी में बैठकर खूब रोई। वो सोचने लगी ये लोग आज तक मेरा पता करने के लिए नहीं आए, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरा जनाजा पढ़ने के लिए कोई भी नहीं था। यही बातें सोचते सोचते वो नींद की आगोश में चली गई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसे भैंसों की चिल्लाने की आवाजें नहीं आ रही थी। जबकि वो झोंपड़ी से बाहर निकल आई, उसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसकी तमाम भैंसें चोरी हो चुकी थी। वो भागकर इधर उधर देखने लगी मगर भैंसें कहीं भी नजर नहीं आई। दोस्तों वो दीवाना वार रेलवे की पटरियों पर गिर रही थी मगर उसे भैंसें तलाश करने के बावजूद भी ना मिली। माई हलीमा एक जगह बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। आसपास के तमाम लोग उसके पास जमा हो गए। तमाम लोग भी उसकी भैंसों को ढूंढने लगे मगर उसकी भैंसें कहीं नहीं मिली। कुछ लोगों ने कहा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दो, मगर माई हलीमा उनको कहने लगी मैंने अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रिपोर्ट को दर्ज करवा दिया। ये मेरी हज की टिकटें थी जो चोरी हो गई, अब मेरा रब ही मुझे हज की टिकट देगा। माई हलीमा की ये खबर पूरे शहर में फैल गई। हर कोई इसकी भैंसों को तलाश करने लगा। माई हलीमा झोंपड़ी में बैठकर खूब रो रही थी। वो सोचने लगी अब उसकी मौत बहुत करीब है, शायद हज की ख्वाहिश लेकर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए। जब वो सुबह उठी तो शहर के बड़े बड़े लोग उसके उठने का इंतजार कर रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे वो ख्वाब देख रही हो। वो लोगों से पूछने लगी कि क्या तुम लोग मेरी भैंसों का पता लेकर आए हो। वो कहने लगे माई हलीमा हमारे पास आपकी भैंसें तो नहीं है मगर हज की टिकट लाजमी है। चनाचे इसके बाद माई हलीमा हज करने के लिए खाना काबा गई। उसने दिल खोलकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की। खाना काबा को देखते ही उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करती कि उसने उसे बैतुल्लाह का तवाफ करवा दिया। दोस्तों जब माई हलीमा की वापसी थी वो खाना काबा का अलविदाई तवाफ कर रही थी तो खाना काबा को देखते देखते उसकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसे मक्का के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। दोस्तों जिस आदमी ने उसकी भैंसें चोरी की थी वो इस गांव का चौधरी था। चौधरी के बच्चे एक एक करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके घर का एक भी फर्द इस दुनिया में ना रहा। वो सारी उम्र माई हलीमा को तलाश करता रहा, उससे माफी मांग सके मगर माई हलीमा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जा चुकी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया।